हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एट्रिशन कैलकुलेट करते हैं। ये ज़्यादातर आपके इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, जिसके पेरोल होता है। पेरोल का जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनसे पूछा जाता है, या ये जो एमआईएस बनाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि एट्रिशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एट्रिशन होता क्या है। एट्रिशन वो होता है कि उन एम्प्लॉई के प्रतिशत को हम रूप में नापा जाता है जिन्होंने किसी भी अवधि में या किसी भी पीरियड में किसी कारणवश वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। या या ऐसा कह सकते हैं, इससे ये पता चलता है कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कितनी सफलतापूर्वक या सक्सेसफुली रिटेन करके रखती है। तो ये तो अट्रिशन के बारे में क्या होता है, उसके बारे में होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला ये होता है कि फॉर्मूला ये है कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। नंबर ऑफ लेफ्ट एम्प्लॉई डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूला होता है। तो कैसे हम निकालते हैं? ये मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर मंथ वाइज डेटा ये हमने बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए किसी कंपनी में 150 पहले ओपनिंग थे और न्यू ज्वाइनर्स उस महीने में जनवरी 2021 में 30 लोग ज्वाइन किया और एग्जिट उस महीने में 10 लोग थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट मंथ में हमारा जो बैलेंस है वो ओपनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस न्यू ज्वाइनर्स माइनस एग्जिट निकलेगा। यही बैलेंस होता है, यही बैलेंस निकलेगा क्योंकि 150 30 80 और 10 चले गए तो हमारे पास 170 बचे बैलेंस उस मंथ में। तो पहले हम फरवरी का ओपनिंग क्या होगा? 170। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 170 को यहाँ पे नीचे तक कर दिया। तो वो जो जिस मंथ का क्लोजिंग होगा उस मंथ का वो ओपनिंग, उसके अगले मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वही ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं, ये फॉर्मूला। तो सेम ये हमारा बैलेंस आ गया। अब हम एट्रिशन में हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ लेफ्ट एम्प्लॉय। नंबर ऑफ लेफ्ट एम्प्लॉय हमारा ये है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब हमें निकालना है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? ये काम करते हैं, यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एवरेज निकाल देते हैं। एवीजी नंबर ऑफ सॉरी ऑफ एम्प्लॉय। हम एवरेज कैसे निकालेंगे? हमारा ओपनिंग ये है प्लस हमारा बैलेंस हो गया और डिवाइडेड बाय 2। अगर हम दोनों का एवरेज देखेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट में होता है एक्सेल के अंदर वो सबसे पहले कैलकुलेट होता है। देन उसके बाद हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक, ये हमारा नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई आ गया। ठीक है, अब हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे हमने दिया था ये नंबर ऑफ एम्प्लॉई और यहाँ पे हमने दिया था इनटू नंबर ऑफ लेफ्ट एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू में 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये हमारा एग्जिट हो गया नंबर ऑफ लेफ्ट एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू में 100। ये हमारा एट्रिशन रिपोर्ट होगा। ये मोस्टली ज़्यादातर उसमें पूछे जाते हैं, आपका जो भी इंटरव्यूज वगैरह में होता है ना, तो उसमें क्योंकि मेरे से भी पूछा गया था, इसलिए मैं आज आप सबको बता रहा हूँ कि ऐसे निकालते हैं। तो अगर आप ये हमारा निकल गया है तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मुझे अच्छा लगता है जब आपसे
आपके कमेंट्स आते हैं या कुछ भी आते हैं तो मैं उस पे वीडियो बनाता रहता हूँ, जो भी कमेंट्स आते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।